सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में होने वाली अहम प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से। टारगेट किलिंग में मुलविस एमक्यूएम लंदन के 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस बारे में तफसीलात बताई रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में कर्नल फैसल आवान ने। उनका कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की मिलाद पर बम धमाके, पीएसपी के दफ्तर पर फायरिंग, एमक्यूएम पाकिस्तान न्यू कराची के यूनियन काउंसिल दफ्तर पर हमले के बाद रेंजर्स इंटेलिजेंस टीमें तश्कील दी गई। इब्तिदाई तौर पर 4 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से है। सलीम बेल्जियम बानी एमक्यूएम की हिदायत पर टारगेट किलिंग कराता था। आसिफ पाशा कराची में टारगेट किलिंग की टीम चला रहा है। फैसल अवान ने बताया कि ये टारगेट किलर एमक्यूएम की ज़बानी हिदायत पर काम करते थे। आसिफ पाशा ने बानी एमक्यूएम की हिदायत पर टारगेट किलिंग टीम बनाई। मुल्जिमान के दरमियान गुफ्तगू कोड वर्ड्स में होती थी। टारगेट किलिंग टीम के 7 मुल्जिमान अब भी मफरूर हैं। आईईडी के लिए डब्बा, दस्ती बम के लिए आलू और पिस्टल के लिए कैसेट का कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। मुल्जिमान आपस में राब्ते के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे। सलीम बेल्जियम एमक्यूएम लंदन सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर कराची में मौजूद टारगेट किलर्स को असला, एमुनिशन और माली मुआवनत मुहैया कर रहा ताकि एमक्यूएम लंदन मुखालिफ कुव्वतों को टारगेट किया जा सके। इस सिलसिले में इस काम की तकमील के लिए सलीम बेल्जियम ने नामालूम अफराद के मोबाइल नंबर्स आसिफ पाशा उर्फ मेजर को फराहम किए, जिसके ज़रिए आईडी और टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार टारगेट किलर्स तक पहुँचाए गए। जबकि माली मुआवनत और रकम की तरसील के लिए सलीम बेल्जियम ने मुख्तलिफ मौक़े पर नामालूम अफराद और चंद खवातीन की मदद से ये रकम पहुँचाई। इन मुल्जिमान की गुफ्तगू ज़्यादातर कोड वर्ड्स में हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर आईडी के लिए डब्बा, ग्रेनेड के लिए आलू और पिस्टल के लिए कैसेट का कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। और अब पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों का जिक्र। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। DGISPR के मुताबिक दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर चीफ मुजाहिद अनवर से मुलाकात में ऑपरेशनल तैयारियों, मुल्क दरपेश खतरात और जवाबी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। दोनों सरबराहान ने पेशेवराना तैयारियों और बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। DGISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत मुहिम जुई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। में कराची से आने वाली अहम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई। हादसे में इमारत के मालिक और एहलिया जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में मालिक मकान का बेटा भी शामिल है। इलाका मकीनों ने मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानेंगे नुमाइंदा GA न्यूज़ खावर खान से। जी खावर। जी जाफर तैयार के इलाके में जो आज सुबह जो वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक 2 अफराद के जहाँ बाक और 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला थी। हसन अब्बास उनकी अहलिया जो इस मकान में रहायश पज़ीर थे, उनका इंतकाल हो चुका है, जबकि उनका जो बेटा है शाहजैन, उसको तिब्बी इमदाद देने के बाद जिन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त अगर हम इस इलाके की बात करें और रेस्क्यू की बात करें तो इस वक्त भी मलबा उठाने का काम जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची है, DMC से इसके अलावा DMC है, इसके साथ साथ पाक फ़ौज की जो इंजीनियरिंग कोर है वो इस वक्त यहाँ पे काम कर रही है। ग्राउंड +3 की ये बिल्डिंग थी जिसमें 3 लेयर्स जो हैं वो इस वक्त छतों की मौजूद हैं, जिसको उठाने के लिए हैवी मशीनरी दरकार है और जगह जो है वो बहुत वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि जी हैवी मशीनरी पहुँच सके। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके मलबा उठाया जाए। इत्तलात ये हैं कि 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं जो कि इस वक्त इस मलबे में मौजूद हैं, जबकि एक जो मजदूर है जो कि काम कर रहा था इस घर के अंदर, उसके भी अंदर अभी इस मलबे के अंदर होने के इत्तलात मिल रही हैं। इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। मज़ीद कितना वक्त लगेगा ये कहना अभी काबिल अज़ वक्त है। जी बहुत शुक्रिया खावर खान आपका। मर्दान में तशद्दुद के बाद कत्ल की जाने वाली पश्तो अदाकारा लुबना गुलालाई के केस में पेशरफ्त हुई है। पुलिस के मुताबिक अदाकारा को पसंद करने वाले नौजवान नवाब नामी शख्स ने उसे कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। नवाब का कहना है कि लुबना की और लोगों से भी दोस्ती थी जिस पर उसे कत्ल किया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लुबना गुलालाई को तशद्दुद के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक 2 रोज़ कबल पश्तो ड्रामा की अदाकारा लुबना और गुलालाई की लाश मर्दान के इलाके चमढेड़ी से मिली थी।
और आज की अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि यह केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी का महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि यह केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीटेंडेंट जेल के पास बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार है। नवाज शरीफ के केस में भी कानून पर अमल करते हुए जब भी जरूरत पड़ी उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मिसालें मौजूद हैं कि अगर कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं होता। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में शर्जील मेमन समेत मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले पेश करते हुए कहा गया कि दरखास्त गुजार को दिल, गुर्दों, बुलंद फिशार खून और ज़ियाबतीस के मसाइल दरपेश हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट तजवीज़ नहीं करती कि कैद उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है। जब कैदी को जेल या अस्पताल में तिब्बी सहूलियात दी जा रही हों तो वो जमानत का हकदार नहीं। किसी भी बीमारी से जान को खतरा लाहक हो सकता है, तहम अगर बेहतर इलाज किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ की दरखास्त को मेरिट पर ना होने की बुनियाद पर मुस्तरद किया जाता है। कैमरामैन फहीम कुरैशी और साथी रिपोर्टर आजम खान के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालती फैसले से ढील का तासुर ज़ायल हुआ। नैब पर प्रोसिक्यूटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा। नैब क़वानीन में तरमीम नैब को मजीद तगड़ा करने के लिए होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है। और अब कौमी असेंबली का अहवाल। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के मुनव्वर टालपुर की तनकीद पर फहमीदा मिर्जा फट पड़ी। मुनव्वर टालपुर ने कहा था कि खातून मेंबर बताएं कि बदीन में उनके खानदान पर क्या जुल्म हुआ था। उन लोगों के बकौल इनके तन पर तो कपड़ा भी जरदारी साहब का था। इस पर फहमीदा मिर्जा बरहम हो गई। जवाबी तकरीर में कहा कि उनका मुंह मत खुलवाएं। पीपल्स पार्टी में किसी की हैसियत उनसे छिपी हुई नहीं है। उनके खानदान पर हमले के अहकामात मुनव्वर टालपुर के घर से फरियाल टालपुर ने खुद जारी किए थे। 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज अदबी और सकाफती रंग नुमाया रहे। अलहमरा के 4 हॉल्स में बैक वक्त मुख्तलिफ सेशंस हुए, जबकि लॉन में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए खास एहतमाम किया गया। मारूफ मुसन्फ़ा माहीन उस्मानी की किताब द मर्क्यूरियल, मिस्टर भुट्टो एंड अदर स्टोरीज पर मुनक़दा सेशन में दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुसन्फ़ा माहीन उस्मानी ने साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ पेश आए वाक़यात बयान किए। पहली स्टोरी जो है मेरी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में है। फ़िक्शनल स्टोरी है लेकिन नॉन फिक्शनल कैरेक्टर पे सेट है। भुट्टो साहब के बारे में है थ्रू द आइज़ ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चा जो है, बच्ची जो है जो उनको देख रही है, जो जब उनकी टाइम जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब जेल गए, जब उनकी हैंगिंग हुई, जब जनरल ज़िया आए, ये सब कवर किया है इस स्टोरी में। किताब नो फॉर्च्यूनस टू टेल पर हुए सेशन में डॉक्टर हारिस खलीक और तारिक रहमान ने इज़हार ख्याल किया। Who were completely confused as to which their language is, and the children said, "My tongue is pink. That's my language. That's my tongue." कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा के आबाई घर को फ्री डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा का आबाई घर। बेगम कुलसूम नवाज के वालिद डॉक्टर मोहम्मद हफीज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने के बाद 1937 से 1998 तक इस घर में मरीजों का इलाज मुआलजा करते रहे। इस घर को गुज़श्ता रोज फ्री डिस्पेंसरी बना दिया गया। इस मौका पर मुनक़दा तकरीब में डॉक्टर हफीज के पोते साबिक MPA मोहसिन लतीफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक के अली मीर और आयशा जहांजेब ने भी शिरकत की। मोहसिन लतीफ़ ने बताया कि नवाज शरीफ की हिदायत पर यहाँ बहुत जल्द फ्री ब्लड टेस्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। ये डिस्पेंसरी में हम मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि लोगों के जो ब्लड टेस्ट हैं वो इतने महंगे हो रहे हैं कि वो लोगों की दस्तरस से बाहर हैं। और कहा जी के ऑल्टरनेट डेज पे मेरे इधर मेडिकल सिटी, शरीफ मेडिकल सिटी का इधर बंदे बैठेंगे, वो सैंपल्स लेके जाएंगे, कलेक्ट होंगे यहाँ से और वो फ्री हम इंशाल्लाह
बहुत जल्द इसको शुरू करें। इस मौका पर अली मीर और आयशा जहां जेब ने मज़ाहिया खाके भी पेश किए। क्या केस है आंटी? ये मोहसिन अंकल की डिस्पेंसरी है। तो बिलावल आप बड़े कब होंगे? अच्छे लोग मेरे दोस्त मेरे सामने हैं। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हूँ। मोहसिन मुझसे पूछते हैं, ये बताइए बिलावल पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा खुद बैठ के देखो मोहसिन। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.